गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मदर्स डे का फाइनल पार्ट। और जैसे कि आपको पता है कि मैंने सेकंड पार्ट कल एक्सप्लेन कर दिया था। और अब हम आगे चलते हैं कि देखते हैं मिसेस पियर्सन क्या बोलती हैं जब वो उनसे सिरिल पूछता है कि किस लिए आप उस साइड को जा रही हो, लेफ़्ट मतलब मूविंग लेफ्ट स्लोली। जब ये मिसेस पियर्सन बोलती है ना आई डू, मैं भी करती हूँ, तब ये सिरिल बोलते हैं किस लिए। तो किस लिए क्या, मिसेस पियर्सन आंसर देती हैं टर्निंग एट द डोर टू ड्रिंक। तो वो बोलती मैं कहाँ, वो ये बोलती कि मैं स्टॉट लेने जा रही हूँ। तो सिरिल बोलता है किस लिए। स्टॉट एक ड्रिंक होती है पीने की, शराब टाइप की, ठीक है। तो सिरिल बोलता आखिर क्यों, किस लिए जा रही हो। तो उसकी मदर यानी कि मिसेस पियर्सन बोलती हैं उसकी तरफ, दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए, और कहती हैं टू ड्रिंक, पीने के लिए। यू क्लॉट, यू स्टूपिड, यानी कि बेवकूफ़। तो इस तरह से वो बच्चे को बोलती हैं और आगे बात करते हैं। मिसेस पियर्सन एग्जिस्ट राइट, ठीक है, यानी कि वो सीधे एग्जिस्ट हो जाती हैं, सीधे चली जाती हैं इंस्टेंटली। सिरिल एंड डोरिस आर इन अ हडल। ये दोनों जो सिरिल हैं और डोरिस हैं, दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। क्लोज टुगेदर एट लेफ्ट सेंटर में आके, मतलब एक दूसरे के करीब आके, रैपिडली विस्परिंग, और एक दूसरे से फंसा रहे थे, यानी कि विस्पर कर रहे थे, मतलब बातें धीरे धीरे बातें करना, उसको बोलते हैं विस्परिंग। थोड़ा सा हम आगे पढ़ते हैं। डोरिस क्या कहती है। डोरिस लड़की है और सिरिल लड़का है। डोरिस बोलती है हैज शी बीन लाइक दैट विद यू टू, क्या तुम्हारे साथ भी उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे कि मेरे साथ किया है। तो सिरिल बोलते हैं यस नॉट टी रेडी कुडंट केयरलेस, मतलब तो बोलती ना तो चाय रेडी की और बिल्कुल मतलब केयरलेस टाइप की, ठीक है। तो डोरिस बोलती है वेल आई एम ग्लेड इट्स बोथ ऑफ अस, आई थॉट आई हैड डन समथिंग रॉन्ग। तो वो बोलती लेकिन ये बोलती चलो हमें तो खुशी है, लेकिन हम ही लोग क्यों, हमें लगता है कि हम लोग ने, मतलब आई थॉट कि आई हैड डन समथिंग रॉन्ग, मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया। तो डोरिस क्या कहना चाह रही है, डोरिस ये सोच रही थी, डोरिस को लगा कि उसी के ऊपर डांट पड़ रही है, लेकिन वो शुक्रगुजार इसलिए होती चलो कम से कम सिरिल भी इस डांट में शामिल है, इसलिए बोलती तो हम लोग ने ऐसा क्या गलत कर दिया। सिरिल बोलता सो डिड आई, और मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा हूँ भाई मैंने क्या कर दिया है, बट इट्स हर ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो उनके साथ है। डोरिस बोलते शी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन। डोरिस बोलती है कि जब मैं अंदर आई तो मैंने देखा कि जो मम्मा है वो क्या कर रही हैं, स्मोकिंग कर रही हैं, कार्ड्स खेल रही हैं। आई कुडंट बिलीव माई आइज, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये बात डोरिस बोलती हैं। सिरिल बोलते आई आस्क्ड हर इफ़ शी वॉज फीलिंग ऑफ कलर एंड शी सेड शी वॉजंट। मैंने भी पूछा, सिरिल यानी कि लड़का है मिसेस पियर्सन का, वो बोलते हैं मैंने भी अपनी मम्मा से पूछा कि कोई आपको बुखार है, लेकिन वो कहती मुझे तो कोई बुखार नहीं। तो डोरिस इस बात पर बोलती है वेल शी इज़ सडनली ऑल डिफरेंट, ये अचानक एकदम बहुत अलग हो गई है। एंड दैट्स व्हाट मेड मी क्राई, और उसी की वजह से मैं रोई। इट वॉजंट व्हाट शी सेड बट द वे शी सेड एंड द वे शी लुक्ड। तो डोरिस बोलती है मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि उन्होंने मुझसे कुछ कहा, मुझे इस बात का बुरा लगा कि किस तरह से कहा और किस वे में कहा, किस तरीके से उन्होंने कहा और किस तरीके से वो मुझे देख रही थी। इस बात पर उन्हें रोना आ गया डोरिस को। तो सिरिल बोलते हैवंट नोटिस दैट, मैंने तो तुमने नोटिस नहीं किया। शी लुक्स जस्ट द सेम टू मी, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने मेरे साथ बिहेवियर किया। किसने, मिसेस पियर्सन ने, किसके साथ, सिरिल जो कि उनका बेटा है। डोरिस बोलती है शी डजंट टू मी, डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग। तो वो बोली, डोरिस बोलती मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं होता है, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो उनका सिर किसी चीज़ में लग गया होगा, ठीक है, यू नो तुम्हें पता है, एंड गॉट व्हाट इज़ इट, यू नो। तो बोलती हैं मुझे लगता है कि शायद इनका सिर किसी में लग गया होगा, या शायद वो पागल हो गई होंगी, शायद मुझे लगता है। ये कौन बोल रही है, डोरिस बोल रही। तो सिरिल जो बोलते हैं स्टेगर्ड होके बोलते हैं डू यू मीन शी इज़ बामी, तुम्हें लगता है कि वो पागल होगी। तो डोरिस बोलती है नो यू फैदर्ड यानी कि पगले या पागल टाइप के। डोरिस के बोलते नहीं पगले, यू नो कंक्यूशंस शी माइट हैव,
तो उन्हें थोड़ा सा कुछ डाउट है कि मे बी हो सकता है ऐसा हो गया हो, कि ऐसा हो गया कि वो पागल हो गई हो। सिरिल बोलता है साउंड्स फॉर फेच्ड, ठीक है। तो डोरिस बोलती है वेल शी फार फेच्ड इफ़ यू आस्क मी, शी सडनली बिगिंस टू गिगल। तो वो जो सिरिल बोलता है कि ऐसा ना हो कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाती है। तो डोरिस बोलती है मुझे लगता है कि शी इज़ फार फॉच्ड, तो वो बोल रही है कि अभी तो वो दूर है तो शायद हम लोग की आवाज़ नहीं सुन पाएंगी। इफ़ यू आस्क मी, ठीक है। तो ये दो इतना कहने के बाद ये गिगल यानी कि हंसने लगती है। और सिरिल नाउ देन व्हाट्स इट, ठीक, व्हाट इज़ इट, तो अब ये क्या है। तो डोरिस बोलती इफ़ शी इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम शी गिगल। तो वो कहती है अगर सोचो अगर इनका बिहेवियर ऐसे ही है और ऐसे में अगर डैड आ जाए तो फिर कितना मज़ा आएगा, मतलब कितना वहाँ पर लड़ाई होने वाली है। इतना ये कह के वो फिर से हंसने लगी। सिरिल जो सिरिल था बिगिनिंग टू गोफिल आई एम स्टेइंग इन फॉर दैट टू फ्रेंड ड्रेस सर्किल फॉर द फर्स्ट हाउस। तो बोलते चलो चलो कोई बात नहीं, ये हम लोग थोड़ा सा छुप कर देखते हैं आखिर जो मम्मा का जो रिएक्शन होता है अब पापा के ऊपर कैसा होता है। तो ये क्या होते हैं यहाँ पे फ्रंट ड्रेस का मतलब ये होता है कि पर्दा होता है, वहाँ पर्दे के शायद पीछे लोग छुप जाते हैं, क्योंकि जो प्ले चल रहा है ये एक प्ले है, ध्यान रखना ये एक प्ले है, कोई स्टोरी वगैरह नहीं है। ये एक प्ले चल रहा है स्टेज पर जिस पर ये लोग सारा अपना अपना किरदार निभा रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं पर्दे के पीछे छुप कर बात को सुनते हैं। तो मिसेस पियर्सन एंटर्स राइट, उसी क्षण में जो मिसेस पियर्सन होती है वो अंदर आती हैं कैरिंग अ बॉटल ऑफ स्टाउट एंड अ हाफ फिल्ड ग्लास, ठीक है। और एक बोतल लेकर आती हैं स्टाउट की और आधा ग्लास भरा हुआ था स्टाउट से। सिरिल एंड डोरिस ट्राई टू स्टॉप देयर गफिंग एंड गिगलिंग, यानी कि कोशिश करते हैं डोरिस और सिरिल अपनी हंसी को रोकने के लिए, बट दे आर नॉट क्विक इनफ, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाते। मिसेस पियर्सन रिगार्ड्स देम विद कंटेम्प्ट, वो उन्हें गुस्से से बोलती हैं। मिसेस पियर्सन क्या बोलती हैं, ठीक है, कोल्डली गुस्से से बोल रही हैं यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप, वाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज। तो बोल रही तुम लोग बड़े होने की कोशिश करते हो लेकिन तुम लोग कभी बड़े होते नहीं हो, तुम लोग अपनी उम्र के हिसाब से बात क्यों नहीं करते हो। शी मूव्स टू सेटी एंड सिट्स, यानी कि वो सोफ़ा के पास आ जाती हैं और बैठ जाती हैं। तो ये चिल्ला रही हैं अपने बच्चों के ऊपर। सिरिल बोलता कांट वी लाफ नाउ, तो बोलते अच्छा क्या अब हम हंस भी नहीं सकते। तो मिसेस पियर्सन बोलती येस इफ़ इट्स फ़नी, हाँ अगर कोई फ़नी वाली बात हो तब तो हंसो, गो ऑन, ठीक है हंसते रहो। टेल मी मेक मी लाफ आई कुड डू विद इट, तो बोलती अच्छा मुझे भी हंसा कर देखो मैं भी करना चाहती हूँ। तो डोरिस बोलता यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक्स मम। तो जहाँ डोरिस होती है वो बोलती है कि मम्मा मुझे लगता है कि आप हमारे जोक्स पर कभी हंस नहीं पाएंगे, शायद कभी आपको समझ में आएंगे नहीं हमारे जोक्स। तो यहाँ देख रहे हो आप लोग कि ये डोरिस है और आपको दिख रहा होगा ये डोरिस है, ठीक है। और यहाँ पर ये मिसेस पियर्सन बैठी हुई है और ये सिरिल है, ठीक है, जो अपनी अपनी बात को कह रहे हैं। और ये देखो इनके हाथ में स्टॉट है, ठीक है, ये जो स्टॉट आपका दिख रहा है ये इसका स्टॉच है, ठीक है। एक बोतल भी इन्होंने मतलब ली हुई थी, ये सारा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं। मिसेस पियर्सन आई वॉज यॉर्निंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर बॉर्न डोरिस। तो डोरिस से बोलती है मिसेस पियर्सन कि बेटा जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तो तुम जैसे जो तुम्हारे जो जोक्स हुआ करते थे ऐसे जोक्सों पर हम हंसा करते थे, जमाई लिया करते थे, जमाई यॉर्निंग। तो डोरिस ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन, जो डोरिस होती है बिल्कुल रोने की कंडीशन में आ जाती है। व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, तो वो बोलती है अच्छा आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो, व्हाट हैव वी डन, हम लोग ने क्या कर दिया। मिसेस पियर्सन बोलती है प्रॉम्प्टली नथिंग बट कम इन आस्क फॉर, तो बोलती है कुछ नहीं किया लेकिन तुम लोग आते हो, आस्क फॉर समथिंग आते हो और कुछ ना कुछ मांगते हो, फिर चले जाते हो वापस, फिर वापस आते हो, ठीक है। व्हेन देयर इज़ नो वेयर एल्स टू गो, जब वहाँ पर कहीं जाने की जगह ना हो तो फिर वहीं वापस आ जाते हो। यानी कि मिसेस पियर्सन ये बताना चाह रही हैं कि तुम लोग को लापरवाह हो। कैसे, जब तुम्हें आना होगा तब आ जाओगे, तुम मुझे काम बताओगे मैं काम करूँगी, जब तुम्हें जाना होगा तो तुम चले जाओगे, जब आना होगा तब चले आओगे, जब कभी तुम्हें कहीं जगह मतलब जहाँ कहीं जाने की जगह ना हो या दोस्तों के साथ इनका पार्टी वगैरह ना हो तो फिर तुम यहीं आ जाओगे। इस बात पर थोड़ा सा वो गुस्सा है।
सिरिल एग्रेसिवली गुस्से में बोलता है, लुक इफ़ यू वांट गेट टी रेडी, अगर तो आप जो चाय है तैयार नहीं करोगी, देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ, तो मैं कुछ ना कुछ अपने खाने के लिए ढूंढ ही लूँगा। तो मिसेस पेयर्सन बोलती क्यों नहीं, वाई नॉट, हेल्प योर सेल्फ, अपने आप की मदद करो। शी टेक्स अ सिप ऑफ स्टाउट, यानी कि शराब का एक घूंट पीते हुए बोलती हैं। टर्निंग ऑन हिज वे टू द किचन, ठीक है, सिरिल जो होता है वो किचन की ओर चले जाता है। माइंड यू, और वहीं से बोलता है माइंड यू, याद रखना, आई थिंक इट्स अ बिट थिक, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे। तो बोलते हैं कि आपको ज़रा भी नहीं लगता कि मैं मतलब दिन भर काम करता रहता हूँ। तो डोरिस बोलती है सेम ईयर, मैं भी बिल्कुल। तो मिसेस पेयर्सन कामली बोलती हैं 8 hours डे, मैं एक दिन में 8 घंटे काम करती हूँ। तो सिरिल बोलते हैं येस 8 hours डे एंड डोंट फॉरगेट इट, ठीक है, और भूलो मत मैं भी 8 घंटे काम करता हूँ। तो मिसेस पेयर्सन बोलती है आई हैव डन माई 8 hours, मैं भी अपने 8 hours को पूरा करती हूँ। सिरिल दैट्स डिफरेंट, तो बोलते वो अलग है। सिरिल क्या बोलता है, वो अलग है। डोरिस बोलती है ऑफ कोर्स इट इज़, हाँ वो अलग है, वो हम लोग से अलग है। आपको तो घर में रहना पड़ता है तो काम करना पड़ता है, हमें तो बाहर रहना पड़ता है तो सारा 8 hours काम करना पड़ता है। तो मिसेस पेयर्सन कामली बोलती हैं इट वॉज, हाँ करना पड़ता था आप लोग को, नाउ इट इज़न्ट, लेकिन अब नहीं। 40 यहाँ बोल रही है 40 hours वीक फॉर ऑल नाउ, ठीक है। तो यानी कि बता रहे हैं कि पूरे हफ्ते में इन्हें कितना काम करना पड़ता है, 40 घंटे, ठीक है। जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड व्हेन आई हैव माई 2 offs, ठीक है। और हफ्ते में अब देख लें, अब ये बोल रही है कि हफ्ते में अब मैं 2 off ले लूँगी और 40 घंटे जो भी काम होगा वो उसके हिसाब से काम करेंगे। तो डोरिस एंड सिरिल एक्सचेंज अलार्म्ड ग्लेंस, तो डोरिस एंड जो सिरिल थे दोनों एक दूसरे को देख के एकदम ग्लांस या चौंक जाते हैं। देन दे स्टेयर एट मिसेस पेयर्सन, फिर उसके बाद मिसेस पेयर्सन को घूरते हैं। हु रिटर्न्स लुक देयर कामली, यानी कि जो मिसेस पेयर्सन होती है वो भी उनको बड़ी कूल टाइप में देखती हैं। अब सिरिल जो होता है मस्ट ग्रेप समथिंग टू ईट, तो बोलते मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए लेना चाहिए। लुक्स एज इफ़ आई विल नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप, और मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मुझे कुछ स्ट्रेंथ बनाने के लिए मुझे खाना पड़ेगा वरना ये गिर भी सकते हैं। सिरिल एग्जिस्ट टू द किचन, और सिरिल क्या होते हैं किचन में चले जाते हैं। मूविंग टू द सिटी, यानी कि जो डोरिस होती है वो सोफ़ा के पास आती है चिंता से और बोलती है मम्मा से, मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन संडे एंड सैटरडे और संडे। तो जो डोरिस होती है वो अपनी मदर से बोलती है मम्मी क्या ये पक्का है कि आप सैटरडे और संडे कोई काम नहीं करने जा रहे हैं। तो मिसेस पेयर्सन बोलती है एयरली, नो आई वुडंट गो दैट फार, अब हम इतना काम नहीं करेंगे। आई माइट मेक अ बेड और टू एंड डू अ बिट ऑफ कुकिंग एज अ फेवर। तो वो क्या बोलती है, आई माइट मेक अ बेड, मुझे क्या है रेस्ट भी करना पड़ेगा, एंड और टू एंड डू अ बिट ऑफ कुकिंग एज अ फेवर, और जो उनका मन करेगा वो उसको बनाएंगी। विच मीन्स, जिसका मतलब ये ऑफ कोर्स आई विल हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली एंड थैंक्ड फॉर एवरीथिंग एंड जनरली मेड अ फस ऑफ। तो वो बोलती हैं कि हाँ मैं सैटरडे संडे तो ऑफ ले ही लूँगी और मैं तुम्हारे लिए मतलब फेवरेबल खाना बनाऊँगी, लेकिन जब मुझे उसके बदले में थैंक यू मिलेगा, जब आप लोग मुझसे थैंक यू बोलेंगे और मुझसे मतलब एक फर्स्ट यानी कि एक रूडली तरीके से बात नहीं करेंगे तो मैं ये सब काम करूँगी। बट इफ़ एनी ऑफ यूर 40 hours वीकर्स हु एक्सपेक्ट टू बी वेटेड ऑन हैंड एंड फुट ऑन सैटरडे एंड संडे विद नो थैंक्स फॉर इट आर इन फॉर अ नेस्टी डिसअपॉइंटमेंट। तो बोलती और हाँ तुम लोगों ने अगर मुझे थैंक यू नहीं बोला सैटरडे और संडे को जो मैं काम करूँगी तो ध्यान रखना तो तुम लोग एक बहुत बड़ी निराशा में आने वाले हो। माइट गो ऑफ फॉर द वीक एंड परहैप्स, ये बात कह देती हैं। तो मिसेस पियर्सन क्या बोलती हैं, क्योंकि उन्हें थैंक यू नहीं मिलता है। अक्सर ऐसा होता है हम लोग के पास, अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारी मम्मी होती हैं तो वो दिन भर काम करती हैं, 48 hours मतलब काम करेंगी 24 hours कंटिन्यू काम करेंगी और 24 hours में हम अगर वो सो भी लेती होंगी तो मे बी अबाउट 5 and 6 hours, ठीक है, बाकी का बचा हुआ टाइम तो उनके पास है ना। तो अगर वो 18 hours या 8 hours काम करती हैं तो बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, ठीक है। तो उनके लिए अगर वो इतना काम करें तो उनको उनके काम पर उनका एप्रिसिएशन हम कर दें, उनकी बातों को मान लें तो शायद हमारी जो मदर है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँ।
क्योंकि हम लोग इतना कर ही नहीं पाते। अगर हम लोग को करना चाहिए तो बेहतर है, और हम लोग वैसे बाय द वे मैं तो कहूँगा करना चाहिए, क्योंकि आप लोग अपने पेरेंट्स लोग की थोड़ी सी हेल्प करें, उनका सपोर्ट करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप की दुआएं आपको कहीं ना कहीं कामयाबी की ओर ज़रूर ले जाती हैं। चलो आगे बात करते हैं। तो डोरिस क्या होती है, अघास्ट, एकदम चौंक कर, गो ऑफ फॉर द वीक एंड। तो बोलती है अच्छा आपको मतलब हफ्ते में कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। मिसेस पियर्सन बोलती है वाई नॉट, हाँ आई कुड डू विद अ चेंज। अब मुझे बदलाव लाना है, स्टक हियर एंड डे आफ्टर डे, और मैं यहाँ मतलब हफ्ते दिन पे दिन हफ्ते पे हफ्ते मैं घुट नहीं सकती। इफ़ आई डोंट नीड अ चेंज, अगर मुझे चेंज की ज़रूरत नहीं है, देन हु डज़, अगर मैं अपने आप को चेंज नहीं करूँगी, नहीं करती तो कौन सी चेंज करता है। तो डोरिस बोलती बट वेयर वुड यू गो, लेकिन आप जाओगी कहाँ और किसके साथ जाओगी। तो मिसेस पियर्सन बोलती हैं वो मेरा काम है, ठीक है, तुम मुझसे पूछो नहीं, ठीक है। वेयर शुड यू गो एंड वेयर हु यू शुड गो विद डू यू, ठीक है। तो और तुम मुझसे मत पूछो मुझे किसके साथ जाना है, कहाँ जाना है। तो डोरिस बोलती दैट्स डिफरेंट, वो तो अलग बात है। तो मिसेस पियर्सन बोलती हैं द ओनली डिफरेंस इज़ दैट, सिर्फ और सिर्फ अंतर ये है, आई एम अ लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ। तो बोलती मैं इस सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि मैं अपने मतलब बड़ी भी हूँ और मैं अपने आप को बहुत अच्छे से देख सकती हूँ। सो इट्स यू, तो ये तुम हो, हु शुड डू द आस्किंग, ठीक है, जिसको पूछना चाहिए कि हम यहाँ जाएँ या ना जाएँ। तो मिसेस पियर्सन बोलती मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को पूछना चाहिए, क्योंकि आप लोग छोटे और हम बड़े हैं। तो डोरिस क्या बोलती है, डिड यू फॉल और हिट योर सेल्फ विद समथिंग। तो डोरिस बोलती मम्मा कहीं आपको चोट लग गई, आप कहीं से गिर गई हैं। तो मिसेस पियर्सन गुस्से में बोलती हैं नो बट आई विल हिट यू विथ समथिंग, नहीं मैं तो नहीं गिरी, लेकिन मैं तुम्हें किसी न किसी से पिटाई कर दूंगी। लड़की, इफ़ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चन, अगर तुमने मुझसे बेवकूफ़ टाइप के क्वेश्चन पूछना बंद नहीं किए तो इतना कहने के बाद डोरिस स्टेयर्स एट हर ओपन माउथेड रेडी टू क्राई। जब उसकी मम्मा ने मिसेस पियर्सन ने उनको इतना डांटा, तो इतना कहने के बाद वो मुंह खोल के एकदम रोने ही वाली थी, पोजीशन में थी। डोरिस क्या बोलती है, ओह दिस इज़ ऑफल, ये तो बहुत बेकार है। शी बिगिंस टू क्राई, और रोने लगती है। नॉट पैशनेटली, ये कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। मिसेस पियर्सन बोलती हैं कॉल डांट टू स्टॉप बलबेरिंग, यू आर नॉट अ बेबी, ठीक है, रोना बंद करो, तुम कोई छोटी सी बच्ची नहीं हो। इफ़ यू आर ओल्ड इनफ टू गो आउट विद चार्ली सस्पेंस, अगर तुम इतनी ज़्यादा बड़ी हो चार्ली सस्पेंस के साथ जाने के लिए, यू आर ओल्ड इनफ टू बिहेव प्रॉपरली, तो तुम्हें बिल्कुल प्रॉपरली बिहेव करने की तरीका भी आ गया होगा। नाउ स्टॉप इट, आप रोको। तो मिसेस पियर्सन क्या बोल रही हैं डोरिस से कि जब तुम्हें इतनी अकल है कि आप बड़े हो गए हैं कि आपको कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, जब आपको इतनी अकल हो सकती है तो हम तो आपसे बड़े हैं, तो मुझे भी फ्रीडम होनी चाहिए, मैं जहाँ मैं जाना चाहती हूँ वहाँ मैं जाऊँगी। ओके गाइस, तो अब यहाँ क्या होता है, जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट। जॉर्ज पियर्सन होते हैं लेफ़्ट से अंदर को आते हैं। ही इज़ अबाउट 50, वो 50 ईयर्स के हैं, ठीक है। फंडामेंटली डिसेंट बट सोलेम, लेकिन बहुत ज़्यादा डिसेंट हैं और थोड़े से सोलेम भी हैं। सेल्फ इम्पोर्टेंट, खुद को इम्पोर्टेंट देते हैं। पॉम्पस हैं, पॉम्पस यानी कि थोड़े से मोटे हैं। प्रिफरेबली ही शुड बी आ हैवी स्लो मूविंग टाइप, यानी कि वो इस तरह के हैं कि थोड़े से मोटे हैं और स्लो चलते हैं। ही नोटिस डोरीज टीयर्स, उन्होंने नोटिस किया कि डोरी है वो डोरिस रो रही है। तो जॉर्ज बोलते हैं हेलो व्हाट्स दिस, कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट, ठीक है। तो बोलते हैं अरे क्या हुआ, क्या मैं मतलब क्या इसके बारे में बताया जा सकता है कि क्यों रो रही हो। तो डोरिस बोलती है थोड़ा सॉफ्ट, यानी कि सिसकते हुए बोलती है आपको पता चल जाएगा। तो डोरिस रन्स आउट लेफ्ट विद अ सोब और टू ऑन द वे, यानी कि सोबिंग करते हुए रोते हुए वो के बाहर चली जाती है लेफ़्ट साइड को। जॉर्ज क्या करते हैं उसको घूरते रहते हैं कुछ देर तक, एंड देन लुक्स एट मिसेस पियर्सन, उसके बाद मिसेस पियर्सन को देखते हैं। जॉर्ज बोलते हैं डिड शी से यू विल सी, तो जॉर्ज बोलते हैं क्या उसने क्या कहा, क्या आप देखोगे क्या। मिसेस पियर्सन बोलते यस। तो जॉर्ज बोलते व्हाट डिड शी मीन, इसका मतलब क्या हुआ। मिसेस पियर्सन बोलते बेटर आस्कर, उससे अच्छा होगा आप उससे पूछ लो। तो जॉर्ज लुक्स स्लोली अगेन एट द डोर देन एट मिसेस पियर्सन, धीरे से वो दरवाजे की ओर देखते हैं, फिर उसके बाद मिसेस पियर्सन की ओर देखते हैं और नोटिस करते हैं। फिर वो नोटिस करते हैं
तभी जो उन्हें नोटिस करना पड़ता, क्या नोटिस करना पड़ता कि शराब जो रखी हुई है मिसेस पियर्सन होती हैं, उठाती हैं और दूसरे सिप ले लेती हैं। हिज आइज ऑलमोस्ट बल्ज, यानी कि उसकी आंखें बिल्कुल चौंकन्नी रह जाती हैं, चौंक जाता है। तो बोलते हैं स्टॉट शराब। मिसेस पियर्सन बोलती यस। तो जॉर्ज बोलते अमेज्ड, मतलब जॉर्ज जो होते हैं एकदम चौंक जाते हैं। व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टॉट फॉर, और तुम शराब किस लिए पी रही हो? तो मिसेस पियर्सन बोलती बिकॉज आई फैंसीड सम। तो फैंसीड यानी कि उसे, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ अच्छी लगती है इसलिए। तो यहाँ पर जॉर्ज बोलते हैं एट दिस टाइम ऑफ द डे, दिन के इस टाइम पर किस कौन पीता है सुबह सुबह? तो मिसेस पियर्सन बोलती येस, व्हाट्स रॉन्ग विद इट एट दिस टाइम ऑफ द डे। तो बोलती अच्छा इस समय पीने से मतलब क्या हुआ, गलत क्या है? तो जॉर्ज बोलते बिविल्डर, यानी कि थोड़ा सा हक्के बक्के हो जाते हैं। बोलते नथिंग आई सपोज, मुझे लगा एनी। तो उसके बाद बोलते बट आई हैव नेवर सीन यू टू डू इट बिफोर, लेकिन मैंने तो पहले कभी तुम्हें ऐसा करते हुए देखा ही नहीं था। तो मिसेस पियर्सन बोलती वेल यू आर सीइंग नाउ मी, अब तो देख रहे हो। तो जॉर्ज बोलते हैं विद हैवी डिस्टेट्स, थोड़े से निराश होके येस एंड आई डोंट लाइक इट, इट डजेंट लुक राइट, आई एम सरप्राइज्ड एट यू। तो बोलते हाँ मुझे पसंद नहीं है और ये सही नहीं है और मैं बिल्कुल सरप्राइज्ड हूँ तुम्हें देखकर। मिसेस पियर्सन बोलती वेल दैट्स ऑट टू बी अ नाइस चेंज फॉर यू। अरे हाँ, तो बोलती चलो कोई बात नहीं, ये आपके लिए एक नया तो बदलाव आया। तो जॉर्ज बोलते व्हाट डू यू मीन, मतलब क्या तुम्हारा? मिसेस पियर्सन बोलती हैं इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज्ड एट मी जॉर्ज। तो बोलते बहुत टाइम हो चुका है जब से आप मुझ पर सरप्राइज़ नहीं हुए जॉर्ज। तो जॉर्ज बोलते हैं आई डोंट लाइक सरप्राइजेस, मुझे, वो बोलती है जॉर्ज क्या बोलते मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं है। आई एम ऑल फॉर अ स्टडी गोइंग ऑन, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव का बंदा हूँ। यू ऑट टू नो, और तुम्हें जानना चाहिए, अवश्य जानना चाहिए दैट बाय दिस टाइम बाय द वे, ठीक है, तुम्हें इस समय जानना चाहिए कि ये शराब पीनी नहीं चाहिए। तो बोलते बात को उनको काटते हुए बोलता है जॉर्ज बाय द वे आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस मॉर्निंग आई वुडंट वांट एनी टी। तो बोलते अच्छा मैं बताना भूल गया था कि मुझे इस समय चाय नहीं चाहिए। स्पेशल स्नोकर मैच नाइट एट द क्लब टुनाइट। तो बोलते एक क्लब में एक मैच है, स्नोकर एक मैच होता है, ठीक है, वो है एंड अ बिट ऑफ सपर गोइंग, और तो बोलते वहीं पर सब जाकर खाना खा लेंगे। सो नो टी, तो बोलते तो चाय की ज़रूरत नहीं है। मिसेस पियर्सन बोलते दैट्स ऑल राइट देयर इजंट एनी। तो बोले हाँ तो सही है, वैसे भी चाय बनी ही नहीं है। तो जॉर्ज एकदम चौंक जाते हैं, बोलते हैं तुम्हारा मतलब क्या है, तुमने चाय रेडी की ही नहीं है। इसके बाद मिसेस पियर्सन बोलती हैं कि हाँ मतलब अच्छा ही तो है कि मतलब उनकी ओर टर्न करते बोलते हैं कि भाई तुम्हें चाय नहीं बनी, अच्छा ही तो है। तो जॉर्ज बोलते हैं गुस्से में कि दैट्स वेरी वेल, अच्छी बात है, यू सपोज आई हैड वांटेड सम। तो बोलते हैं मान लो अगर मुझे चाय चाहिए होती। तो मिसेस पियर्सन बोलती है भगवान माय गुडनेस, सुनो इस आदमी को सुन लो। एनॉइड यानी कि उसको गंभीरता से, मतलब एनॉइड यानी कि झगड़ा करते हुए, यानी कि गुस्से से बोलती हैं बिकॉज आई डोंट गेट अ टी फॉर हिम दैट ही डजंट इवन वांट। तो मिसेस पियर्सन बोलती मैं उनके, मतलब जो चाय इनको चाहिए भी नहीं है वो चाय मैं बनाती भी क्यों, ठीक है। एवर ट्राइड दैट एट द क्लब, क्या ये सारी चीज़ तुमने अपने क्लब में बोली हैं? तो जॉर्ज बोलते ट्राइड व्हाट द क्लब, मतलब क्या क्लब में क्या ट्राइड किया, क्या कोशिश की? तो मिसेस पियर्सन बोलती हैं गोइंग अप टू द बार एंड टेलिंग देम यू डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर। तो वो बोलती है अच्छा तुम बार में जाते हो और उनसे बोल सकते हो कि भाई मुझे बियर नहीं चाहिए, बट यू आर एनॉयड बिकॉज दे हैवंट ऑलरेडी पोर्ड इट आउट, ठीक है, और तुम उनसे बहस करो, ठीक है, और उनसे जब बहस करो क्योंकि वो लोग जो शराब है वो पहले ही ऑलरेडी किसी चीज़ में डाल चुके हैं, ठीक। ट्राई दैट ऑन देम एंड सी व्हाट यू विल गेट। तो बोलते अच्छा तो ये सारी बातें उनके साथ करना तो पता चल जाएगा। यहाँ मिसेस पियर्सन क्या बताना चाह रही हैं, वो मिसेस पियर्सन जॉर्ज को ये बताना चाह रही हैं कि जिस तरह से आप मेरे साथ बोल रहे हो कि चाय जब आपको पीनी ही नहीं थी तो बनाने का फ़ायदा भी क्या हुआ, इसी तरह से तुम जब वहाँ बाद में जाते हो जब तुम्हें शराब पीनी ही नहीं तो फिर आप क्यों कहोगे मुझे शराब पीनी है, ठीक है, तो फिर दूसरा बंदा आपको थोड़ी देगा शराब इस तरह से। तो जॉर्ज बोलते हैं आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, मुझे पता नहीं तुम बात किसके बारे में कर रही हो। मिसेस पियर्सन बोलती हैं दे हैड लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ। तो बोलते मिसेस पियर्सन बोलती वो लोग तुम पर हंसते हैं जितना कि अभी नहीं हंसते हैं, अब बहुत ज़्यादा वो लोग हंसते हैं। तो जॉर्ज बोलता है इंडिगेंटली, यानी कि बहुत गुस्से से बोलता है लाफ एट मी,
दे डोंट लाफ एट मी, वो मुझ पर नहीं हंसते, बिल्कुल भी नहीं हंसते। मिसेस पियर्सन बोलती हैं ऑफ कोर्स दे डू, हाँ वो बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा हंसते तुम्हारी इस कंडीशन पे। यू ऑट टू हैव फाउंड दैट आउट बाय दिस टाइम, ठीक है, अभी तुम्हें पता चल जाएगा इसी टाइम। एनीबडी एल्स वुड हैव डन, ठीक है, और अगर किसी ने ऐसा कर दिया होगा, यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स, ठीक है, तुम वहाँ पर जब खड़े होते हो तो एकदम जोकर के लगते हो, फेमस। दे कॉल यू पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, वो तुम्हें क्या बुलाते हैं, पॉम्पी ओम्पी पियर्सन बुलाते हैं, बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो एंड पॉम्पस, तुम बहुत ज़्यादा धीरे एंड पॉम्पस टाइप के हो, मोटे। तो जॉर्ज बोलते हैं हॉरिफाइड, गुस्से में बोलते हैं नेवर, कभी नहीं। तो मिसेस पियर्सन बोलती हैं इट्स ऑलवेज बीटन मी वाई यू शुड वॉन्ट टू स्पेंड सो मच टाइम एट द प्लेस वेयर दे आर ऑलवेज लाफिंग एट यू बिहाइंड योर बैक एंड कॉलिंग यू नेम्स, ठीक है। तो बोलती हैं ये हमेशा मुझे सुनने में आता है कि तुम उस जगह जाते ही क्यों हो जहाँ पर लोग तुम्हारे पीठ पीछे हंसते हो, तुम्हारा नाम बिगाड़ते हैं। लिविंग योर वाइफ एट होम, और तुम अपनी वाइफ को घर छोड़ आते हो नाइट आफ्टर नाइट, रात पे रात, इंस्टीड ऑफ गोइंग आउट विद हर, ठीक है, मतलब उसके साथ बाहर जाने के बजाय, ठीक है, तुम रात पे रात पूरी बार में बिता देते हो। हु डजन मेक यू लुक अ फूल, ठीक है, कौन तुम्हें बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं कहेगा। तो ये बात कौन कह रही है, मिसेस पियर्सन बोल रही है। तो सिरिल एंटर्स राइट, उसी जैसे ही सिरिल आ जाता है विद अ ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड एंड अ थिक स्लाइस ऑफ केक इन द अदर। तो एक हाथ में वो केक लिए होता है, दूसरे हाथ में दूध का एक ग्लास लिए होता है। तो जॉर्ज ऑलमोस्ट डेज्ड टर्न टू हिम अपीलिंगली, तो जो जॉर्ज होते हैं वो अपने बेटे की ओर टर्न करते हुए बोलते हैं, जॉर्ज क्या बोलते हैं, हियर सिरिल यू हैव बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस। तो जॉर्ज बोलते हैं अपने बेटे से, बेटा तुम मेरे साथ भी तो क्लब एक दो बार हो आए हो। दे डोंट लाफ एट मी एंड कॉल मी पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, वो मुझ पर हंसते नहीं है और मुझसे पॉम्पी ओम्पी पियर्सन नहीं बोलते हैं, डू दे, है ना। तो सिरिल थोड़ा शर्मा जाता है और हेजिटेट होके बोलता है। तो उनके जो फादर होते हैं, जो जॉर्ज होते हैं, वो बोलते हैं, गुस्से से बोलते हैं, गो ऑन टेल मी, डू दे, बताओ क्या ऐसा कहते हैं। तो सिरिल बोलता है शर्मा कर, वेल येस डैड बट आई एम अफ्रेड दे डू, ठीक है, हाँ मुझे माफ़ करना, वो लोग ऐसा तो कहते ही हैं। तो जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर स्टेगर्ड, यानी कि जो जॉर्ज होता है मिसेस पियर्सन को देखते हैं, फिर जो सिरिल को देखते हैं, फिर मिसेस पियर्सन को, फिर सिरिल को देखते हैं। जॉर्ज होता है स्लोली, वेल आई विल बी डेम, तो ये तो बहुत ज़्यादा, वो बोलते हैं अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा बुरा है मेरे साथ। जॉर्ज एग्जिस्ट लेफ्ट, और लेफ्ट से वो धीरे धीरे निकल जाते हैं, ऐसा लगता है कि किसी ने उनके सिर पे मार दिया हो। सिरिल आफ्टर वॉचिंग हिम गो, जब सिरिल उनको जाते हुए देखता है, टर्न्स इन गुस्से में अपनी मम्मा यानी कि मिसेस पियर्सन की ओर देखता है। तो सिरिल बोलता है नाउ यू शुडंट हैव टोल्ड हिम दैट मम्मा, आपको उनको ये नहीं बताना चाहिए था, दैट्स फार फेयर, दैट्स नॉट फेयर, वो अच्छी बात नहीं, यू हैव हर्ट हिज फीलिंग माइंड टू, आपने मेरे साथ साथ उनकी भी फीलिंग को हर्ट किया है। तो मिसेस पियर्सन बोलती है समटाइम इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट, तो कभी कभी लोगों की फीलिंग को हर्ट भी होना चाहिए, ट्रूथ ऑट नॉट टू हर्ट एनीबडी फॉर लॉन्ग, तो सच्चाई होती है ज़्यादा देर तक लोगों को नहीं चुभती। इफ़ योर फादर डिडंट गो टू द क्लब ऑफ सो ऑफन, अगर तुम्हारे पापा अक्सर क्लब नहीं जाते, परहैप्स दे हैड स्टॉप लाफिंग एट हिम, और तो उनके ऊपर लोग हंसना बंद कर देते, ठीक है। सिरिल ग्लूमी, मतलब थोड़ा सा उदास टाइप में बोलता है, मायूस टाइप में, आई डाउट इट, मुझे शक है। मिसेस पियर्सन बोलती है गुस्से से, पॉसिबली यू डू, हाँ तो तुम्हें डाउट है तो करते रहो ना, बट व्हाट आई डाउट इज़ वेदर योर ओपिनियन वर्थ हैविंग, व्हाट टू यू नो, ठीक है, नथिंग, यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एट ग्रे हाउंड रेसेस एंड डर्ट ट्रिक्स दैट आइज शोज। तो उनकी मम्मा यानी कि बोलती हैं, सिरिल तो बोलती हैं कि तुम भी क्या करते हो, तुम भी अपना पैसा बर्बाद करते हो, मतलब कुत्तों पर, और उनका फिर वहाँ पर अपनी जो गंदी सड़कों पर तुम जाते हो, आइस शो करते हो, ये सब तुम भी बर्बाद करते हो। तो सिरिल सल्कली बोलता है, वेल व्हाट इफ़ आई डू, आई हैव गॉट टू एन्जॉय माई सेल्फ सम हाउ हैवंट आई। तो बोलते तो मैं क्या करूँ, मुझे तो जिस तरह मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करूँगा जहाँ मुझे अच्छा लगता है। तो मिसेस पियर्सन बोलती हैं, आई वुडंट माइंड सो मच इफ़ यू वर रियली एन्जॉइंग योर सेल्फ, तो मुझे वो बोलती है मुझे कोई बुरा नहीं लगता कि तुम अपने आप में एंजॉय कर रहे हो, बट आर यू एंड वेयर इज़ इट गोइंग गेटिंग यू, ठीक है, लेकिन
लेकिन बात यह है कि ये जो मैं चीज़ समझा रही हूँ तुम्हें कहाँ तक समझ में आ रही है। देयर इज़ अ शार्प हरीड नॉकिंग हार्ड ऑफ लेफ्ट, यानी कि उसके बाद क्या होता है, दरवाजे पे एक बहुत तेज़ से आवाज़ आने लगती है खटखटाने की। कैसा लगता है किसी ने दरवाजे को बहुत ज़्यादा खटखटा रहा है। ठीक है गाइस। तो जो सिरिल था वो क्या बोलता है, माइट बी फॉर मी आई सी, हो सकता है कोई मुझसे मिलने आया हो, मैं देखने जाता हूँ। तो सिरिल जल्दी से वहाँ जाता है, ठीक है, बाहर की ओर। इन अ मोमेंट ही री एंटर्स क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम, उसके बाद जल्दी से वो दरवाज़ा बंद करके आता है। इट्स दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर, ठीक है, मिसिस फिट्जरेल्ड। तो वो क्या बोलते हैं कि एक देखो पागल टाइप के, यानी कि उनकी इंसल्ट करते हुए, फिट्जरेल्ड की इंसल्ट करते हुए अंदर आता है। यू डोंट वांट हर हियर डू यू, तो वो बोलता है, मतलब मैं नहीं चाहता कि ये यहाँ पर आए, मिसिस फिट्जरेल्ड। तो मिसिस पियर्सन बोलती है, मिसिस पियर्सन शार्पली बोलती है, सर्टेनली आई डू, मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ पर आए। तो वो अपनी मदर से बोलता है, मिसिस पियर्सन से बोलता है कि तुम खुद नहीं, मम्मा तुम खुद नहीं चाहती हो कि मिसिस फिट्जरेल्ड यहाँ पर आए। तो हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि मिसिस पियर्सन की जो आत्मा है वो किसकी आत्मा है, मिसिस फिट्जरेल्ड की। और जो मिसिस फिट्जरेल्ड हैं उनमें किसकी आत्मा है, मिसिस पियर्सन की। तो यहाँ मिसिस पियर्सन बोलती हैं कि नहीं, मैं तो चाहती हूँ बिल्कुल आए, आज कर उनसे अंदर आने को बोलो, एंड डोंट कॉल हर असली ओल्ड बैग आइदर, और उन्हें बेवकूफ़ कहना बंद करो। शी इज़ अ वेरी नाइस वुमेन, वो बहुत अच्छी औरत है, विद अ लॉट मोर सेंस दैन यू विल एवर हैव, तुमसे ज़्यादा उसको सेंसेस, शायद तुम्हें कभी ऐसा सेंस आ पाएगा। तो सिरिल एग्जिस्ट लेफ्ट, वहाँ से वो लेफ्ट को जाता है। मिसेस पियर्सन फिनिशेस हर स्टॉट, जो मिसेस पियर्सन होती है वो शराब का जो शराब पी रही होती हैं, वो स्मेकिंग हर लिप्स, यानी कि अपने होंठ को वो चाटती हैं, ठीक है, ज़ुबान से। ठीक, सिरिल री एंटर्स लेफ्ट, उसके बाद सिरिल फिर से अंदर आता है, ठीक है, एंड अशरिंग इन मिसेस फिट्जरेल्ड, और मिसेस फिट्जरेल्ड को अंदर की ओर लेकर आता है। हु हेजिटेट्स इन द डोरवे, जहाँ जो डोरवे में बिल्कुल थोड़ी सी हेजिटेट हो रही है। जैसे क्यों हेजिटेट हो रही, या तो फिट्जरेल्ड बहुत ज़्यादा तेज़ तर्राट है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा हेजिटेशन क्यों हो रही है, क्योंकि वो मिसेस फिट्जरेल्ड के अंदर मिसेस पियर्सन की आत्मा है, इसलिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे। तो कम इन मिसेस फिट्जरेल्ड, तो मिसेस फिट्जरेल्ड को बोलते हैं अच्छा अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। मिसेस फिट्जरेल्ड आती है, मूविंग टू लेफ्ट सेंटर एंजाइटली, आई जस्ट वंडर इफ़ समथिंग्स ऑल राइट। तो वो बोलती है वहाँ पर आते, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ सही होगा। तो सिरिल बोलता है, सर्कली नो इट इज़ंट, नहीं वो कुछ भी सही नहीं है। तो मिसेस पियर्सन बोलती हैं शार्पली, ऑफ कोर्स इट इज़, यू बी क्वाइट, सब कुछ सही है, तुम शांत रहो। किससे बोलती है, सिरिल से बोल देती है मिसेस पियर्सन। तो इंडिगेंटली एंड लाउडली, ठीक है, वाई शुड आई बी क्वाइट, तो वो गुस्से में बोलता है मैं शांत क्यों रहूँ। मिसेस पियर्सन बोलती है शाउटिंग, चिल्लाते हुए, बिकॉज आई टेल यू यू सिली स्पॉइल्ड यंग पिकेन। तो यहाँ बोलती तुम बेवकूफ़ बिगड़े हुए और ख़राब बंदे, ठीक है, एक बेकार लड़का। तो इतना इतना गंदा थोड़ा सा अपने बच्चों को बोलती है, हालांकि वो उनका बच्चा नहीं था, लेकिन उनकी फिट्जरेल्ड की आत्मा किसके अंदर थी, हाँ पियर्सन के, इसलिए वो बोल रही थी। तो मिसेस फिट्जरेल्ड जो कि मिसेस पियर्सन हैं, वो उन्हें थोड़ा सा वो प्रोटेस्टिंग करते हुए बोलती, अरे नहीं, अरे ऐसा नहीं बोलते। तो मिसेस पियर्सन बोलती गुस्से में, ठीक है, नाउ मिसेस फिट्जरेल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे प्लीज़। तो बोलती कृपया आप मुझे मेरे परिवार को मेरे तरीके से हैंडल करने दीजिए। मिसेस फिट्जरेल्ड यस बट सिरिल, लेकिन वो यस बोलती हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन उसके बाद बोलती हैं, सिरिल का नाम लेने के बाद रुक जाती हैं। सिरिल सल्की एंड ग्लोवरिंग, गुस्से में बोलता है माई मिस्टर सिरिल पियर्सन टू यू। तो बोलते सिरिल क्या बोलता है, मिसेस फिट्जरेल्ड से बोलता है मुझसे मिस्टर सिरिल पियर्सन बोलो, ठीक है। मिसेस फिट्जरेल्ड, सिरिल स्टॉक्स ऑफ इनटू द किचन, और ये कह के किचन में चला जाता है। तो मिसेस फिट्जरेल्ड होती हैं मूविंग टू द सेटी विस्परिंग, यानी कि वो सोफ़े के पास आकर बैठती हैं और विस्परिंग करती हैं और कहती हैं और ये व्हाट्स हैपनिंग, अरे ये हो क्या रहा है, कान में बोलती हैं। मिसेस पियर्सन बोलती हैं कामली, शांत होकर, नथिंग मच जस्ट पुटिंग देम इन देयर प्लेसेस, सबको उनकी प्लेसेस पे रख रही हूँ, उनकी औकात याद दिला रही हूँ, ठीक है। दैट्स ऑल, बस और कुछ नहीं। डूइंग वॉट यू ऑट टू हैव डन लॉन्ग सिंस, और ये तुम्हें बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। तो मिसेस फिट्जरेल्ड बोलती हैं
इज़ जॉर्ज होम, क्या जॉर्ज घर पर हैं? शी सिट्स बिसाइड मिसेस पियर्सन ऑन द सीट, यानी कि सोफ़ा में बिल्कुल उनके बगल में बैठी हुई हैं। तो मिसेस पियर्सन बोलती है येस आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब। और मिसेस पियर्सन बोलती है मिसेस फिजरल्ड से कि हाँ, और मैंने उनको ये भी बता दिया क्लब में लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो मिसेस पियर्सन फिजरल्ड बोलती वेल दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम डोंट दे, ठीक है। वेल वो कहते अच्छा वो तो बहुत ज़्यादा कुछ सोचते हैं उनके बारे में, है ना। तो मिसेस पियर्सन बोलती नो दे डोंट एंड नाउ ही नोज़ इट, ठीक है। बोलते हाँ, मतलब वो तो नहीं सोचते लेकिन इन्हें बता दिया है कि वो एक्चुअल में हैं क्या। यानी कि यहाँ पर मिसेस फिजरेल्ड को पता है कि उनके ऑफिस के जो लोग हैं उनको कुछ नहीं बोलते, और यहाँ पर मिसेस पियर्सन जो कि मिसेस फिजरेल्ड हैं वो क्या बोलती हैं, ठीक है। जो मिसेस पियर्सन है ये कौन है? मिसेस फिजरेल्ड हैं, क्योंकि इनकी आत्मा इसमें, इसलिए आप लोग को बार बार बता रहा हूँ। तो वो क्या बोलती हैं कि नो दे डोंट एंड नाउ ही नोज़ इट, और नहीं ऐसा तो नहीं है, वो अब जान चुके हैं, ठीक है। मिसेस फिजरेल्ड बोलती नर्वसली ओ डियर आई विश यू हैडन मिसेस फिजरेल्ड। तो बोलती मुझे ये क्या कर दिया, मुझे उम्मीद थी कि आप ऐसा वैसा उनको कुछ नहीं बताएंगी, ठीक है। तो मिसेस पियर्सन बोलती नॉनसेंस डूइंग देम ऑल अ वर्ल्ड ऑफ गुड, ठीक है, एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून यू विल सी। तो बोलते हैं कि ये तो सारी बकवास है, मतलब उन सबको मतलब पूरे मतलब यहाँ पर ये हो गया डूइंग देम ऑल अ वर्ड ऑफ गुड, यानी कि पूरे संसार का उन्हें अच्छा भलाई करनी है, सिर्फ तुम्हारे साथ, तुम्हारे मतलब तुम्हारे हाथों से खाते हैं, तुम्हारे साथ भी बिल्कुल भलाई करने के लिए तैयार नहीं। मिसेस फिजर बोलती आई डोंट थिंक आई वॉन्ट देम ईटिंग आउट ऑफ माई हैंड, ठीक है। वो ये बोलती कि मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मतलब मुझसे मेरे हाथ से बाहर निकल जाएं, ठीक है। तो यहाँ मिसेस पियर्सन बोलती हैं इम्पेशेंटली, ठीक है, वेल वट एवर यू वॉन्ट दे विल बी डूइंग इट ऑल थ्री ऑफ देम, ठीक है, मार्क माई वर्ड्स मिसेस पियर्सन। तो मिसेस पियर्सन बोलती हैं कि बस तुम थोड़ा सा रुक जाओ, जो तीनों के तीनों तुम्हारी बात को मानेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। जॉर्ज एंटर्स लेफ्ट ग्लूमी, यानी कि जब जॉर्ज आते अपना चेहरा लटकाए हुए, ठीक है, ही इज़ अनप्लीजेंटली सरप्राइज व्हेन, अब वो एकदम सरप्राइज हो जाते हैं जब वो क्या करते हैं, वो एक विजिटर को देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद आर्म चेयर अपने लेफ़्ट साइड से खिसका कर बैठते हैं और धड़ाम से एकदम ज़ोर से उसके ऊपर बैठ जाते हैं, ठीक है। और एक पाइप होता है, वो सिगार वगैरह पीने लगते हैं। तब वो मिसेस पियर्सन टू मिसेस फिजरेल्ड, ठीक है। तो मिसेस पियर्सन को मिसेस फिजरेल्ड को दोनों को देखते हुए रिगार्डिंग हिम एंजाइक्सली, ठीक है, जिनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा चिंता नज़र आ रही थी। जॉर्ज जस्ट लुक इन फॉर अ मिनट आई सपोज मिसेस फिजरेल्ड। तो मिसेस फिजरेल्ड से बोलते मुझे लगता है कि तुम एक आध मिनट के लिए आई हूँ। तो जॉर्ज जो कि अपनी वाइफ से बोल रहे थे, क्यों वाइफ कैसे होगी मिसेस फिजरेल्ड? इसलिए होगी क्योंकि मिसेस फिजरेल्ड के अंदर मिसेस पियर्सन की आत्मा है, इसलिए। तो मिसेस फिजरेल्ड बोलती हु डजंट नो व्हाट शी इज़ सेइंग, ठीक है, वेल येस आई सपोज सो जॉर्ज। तो यहाँ पर जॉर्ज जो होते हैं मिसेस फिजरेल्ड की इंसल्ट करते हैं इनडायरेक्टली तरीके से। वो ये बोलते हैं मुझे लगता है आप एक मिनट के लिए आए होंगे, चली आओगी, तो ये एक बेइज्जती होगी ना भाई, एक मिनट के लिए कौन आता है, ठीक है। तो ये मिसेस फिजरेल्ड बोलती हैं हु डजंट नो व्हाट शी इज़ सेइंग, ठीक है। और मतलब मिसेस जो जॉर्ज हैं, जॉर्ज को नहीं पता कि ये बात वो किससे कह रहे हैं, ठीक है, वेल येस आई सपोज सो जॉर्ज, ठीक है। तो वो बोलती है हाँ जॉर्ज मैं बस एक ही मिनट के लिए आई हूँ। तो होता क्या है, तो जब जॉर्ज पियर्सन को वो जॉर्ज बोल देती हैं तो जॉर्ज को थोड़ा सा डाउट हो जाता है और वो गुस्से में बोलता है जॉर्ज। मिसेस फिजरेल्ड नर्वसली बोलती ओ नो आई एम सॉरी, वो बोलती है अरे माफ़ करना। मिसेस पियर्सन बोलती है इम्पेशेंटली, मतलब वो बोलती हैं कि व्हाट डज इट मैटर, मतलब क्या है, इसमें गलत क्या हुआ, योर नेम इज़ जॉर्ज, अगर तुम्हारा नाम जॉर्ज है इजंट इट, तुम्हारा नाम जॉर्ज है ना। तो हु डू यू थिंक यू आर डॉक ऑफ एडिनबर्ग, तो किसी ने तुमसे ये तो नहीं कहा कि तुम ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग को मजाक किया हो। तो जॉर्ज गुस्से में आ जाते हैं बहुत कस के और बोलते हैं व्हाट्स ही गॉट टू डू विद इट, आई जस्ट टेल मी दैट, ठीक है। तो उससे क्या करना है, तुम बस मुझे ये बताओ। एंड इजंट इट बैड इनफ विदाउट हर कॉलिंग मी जॉर्ज,
ठीक है। और ये बुरी बात नहीं है कि ये मेरा नाम पुकार रही है, नोटी, ठीक है। सुबह से भी वैसे भी बहुत ज़्यादा झगड़ा हो चुका है, जिसमें नोटी ना तो चाय मिली, और पॉम्पी ओम्पी पियर्सन भी मुझे बोल दिया गया, और बेचारी जो डोरी से वो ऊपर रो रही है, ठीक है। एंड यस क्राइंग हर आइज आउट, और वो बहुत ज़ोर से रो रही है। मिसिस फिtzgerald वेलिंग, थोड़ा सा उदास होकर बोलती है, ओ डियर आई ऑट टू हैव नोन, अरे मुझे पता होना चाहिए था, मुझे पता नहीं था। तो जॉर्ज बोलते हैं स्टेरिंग एट हर, और गुस्से में उसको घूरते हुए बोलते हैं, यू ऑट टू हैव नोन, तुम्हें जानना चाहिए था। वाई ऑट टू हैव टू नोन, तुम्हें क्यों जानना चाहिए था। नथिंग टू डू विद यू, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं मिसेस फिtzgerald। तो लुक वी आर 6 and 7 हियर जस्ट नाउ, सो परहैप्स यू विल एक्सक्यूज़ अस। तो वो बोलते हैं, देखो ये वैसे भी हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई लगी हुई है, ठीक है, तो अच्छा होगा कि आप यहाँ से चली जाएं। तो ये बात सुनकर मतलब बिफोर मिसेस फिtzgerald कैन रिप्लाई, मतलब मिसेस फिtzgerald कुछ कह पाती उससे पहले मिसेस पियर्सन के बोलती है, आई वॉन्ट एक्सक्यूज़ यू, मैं उन्हें नहीं जाने दूँगी, जॉर्ज पियर्सन, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आ फ्रेंड एंड नेबर कम्स टू सी मी जस्ट से समथिंग व्हेन यू सी हर, गुड इवनिंग, हाउ डू यू डू और समथिंग। तो मिसेस पियर्सन अपने हस्बैंड को डांटते हुए बोलती हैं कि सुन लो जॉर्ज, अगली बार से अगर मेरा कोई भी मेहमान या मेरा दोस्त अगर आता है तो तुम उससे इस तरीके से बात नहीं करोगे, सीधा आप उससे गुड इवनिंग बात करोगे, या उसके हालचाल पूछोगे, या कुछ और तरीके से बात करोगे। एंड डोंट जस्ट मार्च इन एंड सिट डाउन विदाउट अ वर्ड, ठीक है। और यहाँ आकर ऐसे ही मत बैठ जाना, कुछ बोलना भी, इट्स बैड मैनर, ये बुरा मैनर है। देखो ये यहाँ पर जो मिसेस पियर्सन है वो अपने हस्बैंड को सिखा रही हैं। तो मिसेस फिtzgerald को बुरा लगता है, वो ये बोलती, अरे नहीं, मतलब ऑल राइट, कोई बात नहीं। मिसेस पियर्सन बोलती, नो इट्स नॉट ऑल राइट, वी विल हैव सम डिसेंट मैनर्स इन दिस हाउस। वो बोलती हम कुछ मिसेस पियर्सन बोलती मुझे कुछ डिसेंट मैनर चाहिए, कहाँ, इस घर में बिल्कुल मैनर नहीं है, ठीक है। और आई विल नो द रीज़न वाई, और मुझे पता है इसके रीज़न क्यों ऐसा है। तो ग्लेरिंग एट जॉर्ज, और उसको घूरते हुए बोलती है, जॉर्ज, वो कहती वेल, तो जॉर्ज बोलते वेल वॉट, तो वेल वॉट, तो अच्छा क्या। तो मिसेस पियर्सन बोलती हैं टॉन्टिंग हिम, उसको तो टॉन्टिंग करते हुए बोलती हैं, वाई डोंट यू गेट ऑफ टू योर क्लब, तुम अपने क्लब क्यों नहीं चले जाते हो, स्पेशल नाइट टू नाइट, आज तुम्हारी स्पेशल मतलब आज तुम्हारा स्पेशल नाइट भी है वहाँ पर, है ना। दे विल बी वेटिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए वो इंतजार कर रहे होंगे, वेटिंग टू हैव अ गुड लाफ, और तुम वहाँ जाकर उन लोग को हंसाना। गो ऑन देन, जाओ चले जाओ, डोंट डिसअपॉइंट देम, ठीक है, उनको निराश मत करो। तो जॉर्ज गुस्से हो जाते हैं, दैट्स राइट, ठीक है, हाँ, मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ। तो जॉर्ज बोलते हैं, हाँ अब बहुत अच्छा है कि तुम मेरी बेइज्जती इनके सामने भी कर लो, करती रहो, डोंट माइंड मी, ठीक है, मुझे बुरा नहीं लगता। 6 and 7, फिर वो वही बात को बोलते हैं कि वैसे भी इस घर में आज क्या है, तमाशा मचा हुआ है, ठीक है, पूरी जो पुअर डोरिस है वो ऊपर रो रही है, ठीक है। गेटिंग द नेबर्स इन टू सी द फन, और नेबर्स नेबर्स को बुला रही हो, पड़ोसियों को बुला रही हो यहाँ पर हमारा मजाक उड़ाने के लिए। सडनली लॉसिंग हिज टेम्पर, वो अपना टेम्पर खो दिए। ग्लेरिंग एट मिसेस पियर्सन एंड शाउटिंग, वो उनको चिल्ला रहे। तो इस बात पे उसके बाद बोलते ऑल राइट लेट हर हियर हिट, हाँ आज इसे भी सुने दो। व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। हैव यू गॉन बामी, के तुम पागल हो गई हो या कुछ और। ये बात किससे बोलते हैं जॉर्ज, मिसेस पियर्सन से बोलते हैं। मिसेस पियर्सन खड़ी हो जाती हैं और बोलती हैं इफ़ यू शट एट मी, ठीक है, अगेन लाइक दैट जॉर्ज पियर्सन आई स्लेप योर बिग फैट सिली फेस। तो बोलती है अगर अब तुमने ज़्यादा चिल्लाया मुझ पर ना, मैं उठा के एक थप्पड़ मारूंगी, यू बिग मतलब मोटे और भद्दे टाइप के, इस तरह से वो बोल देते। तो मिसेस फिtzgerald जो होती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो बोलती है अरे नहीं प्लीज़ मिसेस फिtzgerald, मिसेस पियर्सन सिट्स। तो यहाँ देखो, यहाँ एक बहुत उनकी चोरी पकड़ने से बची हुई है। तो मिसेस फिtzgerald तो अभी वो खुद ही हैं, और मिसेस पियर्सन के अंदर किसकी आत्मा, मिसेस फिtzgerald की आत्मा है, और जो मिसेस फिtzgerald के अंदर मिसेस पियर्सन की आत्मा है। तो वो क्या बोल रही हैं, बोली अरे नहीं ऐसे बात नहीं करते मिसेस फिtzgerald, यानी कि वो मिसेस फिtzgerald मिसेस पियर्सन को मिसेस फिtzgerald बोल रही हैं। और उसके बाद मिसेस पियर्सन जो होती हैं वो बैठ जाती हैं, ठीक है।
तो जॉर्ज उनके ऊपर घूरते हुए बोलते हैं और अचंभित होकर पूछते हैं, आइदर आर्म ऑफ माई चंप और यू टू आर। बोलते या तो मैं पागल हो चुका हूँ या तो तुम दोनों पागल हो चुके हो। हाउ डू यू मीन, मतलब क्या तुम्हारा? नो 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 प्लीज़ मिसेस फिजरेल्ड। तो तुमने ये प्लीज़ मिसेस फिजरेल्ड कैसे बोला? लुक यू आर मिसेस फिजरेल्ड, सो वाई आर यू टेलिंग योर सेल्फ टू स्टॉप व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो जॉर्ज बोलते तो तुम अपने आप को ये क्यों बोल रही हो? जब तुम कुछ कर ही नहीं रही हो तो फिर क्यों कह रही हो कि ऐसे बात ना करो? ठीक है, टेल हर टू स्टॉप, इससे बोलो ना, मिसेस पियर्सन से बोलो ना कि ये रुक जाए। देन देयर हैड बी सम सेंस इन इट, तब इसको कुछ सेंस आएगा। स्टेयरिंग एट मिसेस पियर्सन, उनकी ओर घूरते हुए बोलते हैं, आई थिंक यू मस्ट बी टिडली। ठीक है, तो मुझे लगता है तुम पागल हो गए। तो मिसेस पियर्सन होती हैं स्टार्टिंग, ठीक है, सेविली कहती हैं से दैट अगेन। तो जब वो ये उनसे बोलते हैं कि तुम पागल हो गई हो, तो मिसेस पियर्सन बोलती है अच्छा आप दोबारा कह के बताओ। तो जॉर्ज पियर्सन बोलते हैं थोड़ा सा ऑल राइट, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा डर जाते हैं वो। तो यहाँ देखते हैं डोरिस एंटर्स लेफ्ट स्लोली, और डोरिस की होती है वहाँ से बैक साइड से वापस आती है लेफ़्ट साइड से, और उसकी जो कंडीशन बहुत मतलब मिजरेबल थी। शी इज़ स्टिल वेयरिंग द रेप, और रेप को पहनी हुई होती है। मिसेस पियर्सन सिट्स ऑन द सेटी, मिसेस पियर्सन होती हैं जो सोफे पे बैठ जाती हैं। उसके बाद यहाँ क्या होता है, मिसेस फिजरेल्ड बोलती हैं डोरिस से हेलो बेटा, ठीक है। उसके बाद डोरिस बोलती है एक मायूसी आवाज़ में, हेलो मिसेस फिजरेल्ड। तो मिसेस फिजरेल्ड बोलती है आई थॉट यू वर गोइंग आउट विथ चार्ली स्पेंस टुनाइट, मुझे लगा कि तुम आज रात चार्ली स्पेंस के साथ जा रही हो। तो डोरिस को ये बात बुरी लगी, उससे गुस्सा आ गया। उसने कहा व्हाट दैट टू डू विद यू, तुम्हें इससे क्या करना है? तो मिसेस पियर्सन गुस्से में बोलने लगी स्टॉप दैट, बात मतलब रुक जाओ। मिसेस फिजरेल्ड बोलती है नर्वसली नो इट्स ऑल राइट। तो बोलती अरे कोई बात नहीं। मिसेस पियर्सन बोलती इट्स इजंट ऑल राइट, आई वॉन्ट हैव अ डॉटर ऑफ माइन टॉकिंग टू एनीबडी लाइक दैट, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी जो डॉटर है किसी से इस तरीके से बदतमीज़ी से बात करे। नाउ आंसर मिसेस फिजरेल्ड प्रॉपर्ली, अब मिसेस फिजरेल्ड को आंसर अच्छे से दे दो सरापत से। डोरिस और गो अपस्टेयर अगर, या तो फिर वरना ऊपर चले आओ, ठीक है। डोरिस लुक वंडरिंग एट हर फादर, मतलब एक मायूसी से वो अपने पापा को देखती है। उसके बाद क्या होता है, जॉर्ज एंड डिसअपियर, निराश होकर बोलते हैं डोंट लुक एट मी, बेटा मुझे मत देखो, मैं तो वैसे भी हार मान चुका हूँ। मिसेस पियर्सन बोलती हैं फियर्सली वेल आंसर हर, गुस्से में बोलती है आंसर दो फिर से। तो डोरिस बोलने लगती है आई वॉज गोइंग आउट विथ चार्ली स्पेंस टुनाइट बट नाउ आई कॉल्ड इट ऑफ, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया, मैं जा तो रही थी। मिसेस फिजरेल्ड बोलती ओह व्हाट अ पिटी डियर, वाई हैव यू, अच्छा ऐसे क्यों कर दिया? तो डोरिस बोलती है विद अ फ्लैश ऑफ टेम्पर, गुस्से में, बिकॉज आई इफ़ यू must know my mother has been going on the mimicking me feel miserable and saying he's got buck teeth and half witted। तो बोलती है क्योंकि मेरी माँ जो है वो मेरी मजाक उड़ा रही है और मेरे जो बॉयफ्रेंड है उसको बोल रही है कि वो लंबे दांत वाला और पागल इंसान है। तो मिसेस फिजरेल्ड को मतलब थोड़ा सा मिसेस पियर्सन से बोलती हैं ओ यू शुडंट हैव सेड दैट, तो वो बोलती हैं अरे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मिसेस पियर्सन बोलती हैं शार्पली, गुस्से से बोलती है मिसेस फिजरेल्ड से आई विल मैनेज माई फैमिली यू मैनेज योर्स, तो बोलती मुझे अपने परिवार मैनेज करने दो, तुम अपना परिवार मैनेज कर लेना। तो जॉर्ज ग्रिमली बोलता है गुस्से में टिकिंग हर ऑफ नाउ आर यू एनी, ठीक है। और बोलता है अच्छा जॉर्ज बोलता है कि तुम क्या एनी ही हो, अभी तो तुम बोल रही थी बिल्कुल रिस्पेक्ट से बात करो, अब तुम दूसरे को ही बोलने लगी। तो मिसेस पियर्सन बोलती है इवन मोर ग्रिमली दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब जॉर्ज डोंट फॉरगेट एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन डोरिस। तो बोलती है अपने जो मिसेस पियर्सन होती है, मिसेस पियर्सन बोलती है अपने हस्बैंड से गुस्से में कि तुम्हें क्लब नहीं जाना है, वो तुम्हारा वेट कर रहे होंगे मजाक उड़ाने के लिए, तुम्हें वहाँ जाना नहीं है, और डोरिस तुम दोबारा रोना शुरू मत कर देना। तो मिसेस फिजरेल्ड होती हैं गेटिंग अप विद सडन डिसीजन, तो मिसेस फिजरेल्ड जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं बोलती दैट्स इनफ क्वाइट इनफ, अब बस बहुत हो गया। डोरिस एंड जो डोरिस और जॉर्ज थे, ठीक है, वो उनके ऊपर क्या करते घूरने लगते उनको, मिसेस फिजरेल्ड को। टू जॉर्ज एंड डोरिस नाउ लिसन, अब वो जॉर्ज एंड डोरिस से बोलती हैं एक काम करो तुम लोग दोनों मुझे सुनो, यू टू तुम दोनों, आई वॉन्ट टू हैव अ प्राइवेट लिटिल टॉक विद मिसेस फिट्स शी, मतलब वो बोलती मैं मिसेस पियर्सन से और अपने आप से दोनों से बात करना चाहती हूँ, सिंपली प्राइवेट बात करना चाहती हूँ, तुम लोग जाकर बाहर खड़े हो जाओ। एक्चुअली वो
मिसेस फिजरेल्ड तो खुद है, लेकिन वो मिसेस पियर्सन को मिसेस फिजरेल्ड बोलने वाली होती है, वो रुक जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो करेक्ट करते हुए बोलती है मिसेस पियर्सन, सो आई विल बी ऑब्लाइज्ड इफ़ यू विल लीव अस अलोन फॉर अ फ्यू मिनट्स, आई लेट यू नो व्हेन वी हैव फिनिश्ड, गो ऑन प्लीज़, आई प्रॉमिस यू दैट यू वॉन्ट रिग्रेट इट। तो बोलती है अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पछतावा नहीं होगा, मैं इनसे कुछ बात करना चाहती हूँ, ठीक है। और फिर मैं वादा करती हूँ इसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। तो जॉर्ज क्या होते खड़े होते हैं और खुशी से बोलते हैं मुझे खुशी है, चलो कुछ ना कुछ कोई ना कोई तो आया जो हमारे झगड़े को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तो जॉर्ज होते डोरिस होते वहाँ से एग्जिट लेफ्ट को बाहर निकल जाते हैं और मिसेस फिजरेल्ड मूव्स टू द लेफ्ट ऑफ स्मॉल टेबल एंड सिट्स। वो एक छोटी सी टेबल के पास जाके मिसेस फिजरेल्ड बैठ जाती हैं। शी गर्ली बेकॉन्स मिसेस, और जल्दी से उनको मिसेस पियर्सन को अपने पास बुलाती है। मिसेस फिजरेल्ड क्या बोलती हैं, मिसेस फिजरेल्ड बोलती हैं वी मस्ट चेंज बैक नाउ। वो बोलती है अब हम लोग को बदल लेना चाहिए। क्यों बदल लेना चाहिए? जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, मिसेस फिजरेल्ड हैं, मिसेस फिजरेल्ड के अंदर मिसेस पियर्सन की आत्मा है और मिसेस पियर्सन के अंदर मिसेस फिजरेल्ड की आत्मा है। तो बोलती हैं हम लोग को एक दूसरे में आत्मा को फिर से बदल लेना चाहिए, नहीं तो हमारी फैमिली हमारे यहाँ से चली जाएगी। मिसेस पियर्सन बोलती हैं नहीं नहीं, क्यों? तो मिसेस फिजरेल्ड बोलती हैं बिकॉज दिस हैज़ गॉन फॉर इनफ। ये बहुत ज़्यादा हो गया है। आई कैन सी दे आर ऑल मिजरेबल एंड आई कांट बियर इट। उन्होंने वो कहती, मिसेस फिजरेल्ड बोलती मैंने देखा कि मैंने जो बच्चे और जो हस्बैंड है बहुत ज़्यादा उदास है और मैं उन लोग को ऐसा देख नहीं सकती, मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मिसेस पियर्सन बोलती है अ बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू देम गुड। बस थोड़ा सा मुझे और टाइम दो, मैं उन सभी को सही कर दूँगी। मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी। वैसे भी उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। लेकिन मिसेस फिजरेल्ड बोलती नहीं, अब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ कि आई रियली कांट, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ कि हम लोग फिर से जल्दी से चेंज कर लें, जल्दी से करो, चेंज करो। अब एक दूसरे की आत्मा फिर से चेंज होगी, देखो यहाँ पर। तो मिसेस फिजरेल्ड बोलती हैं चलो कोई बात नहीं। मिसेस फिजरेल्ड बोलती है यस आई डू, प्लीज़ प्लीज़। तो फिर यहाँ क्या होता है, मिसेस फिजरेल्ड बोलती हैं चलो फिर ठीक है, अपना हाथ मुझे दो। तो मिसेस पियर्सन मिसेस फिजरेल्ड को अपना हाथ देती हैं और हाथ देने के बाद अपना वही जो मंत्र होता है, मंत्र कौन सा है, वही मंत्र पढ़ते हैं, आर्शटाटा डम आर्शटाटा लम एंड आर्शटाटा लम डम बाना। नाम तो बहुत अच्छा है, हंसी भी हारी होगी। ये एक तरह का आप लोग का मंत्र है, लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं इससे हम लोग की आत्मा बिल्कुल चेंज नहीं होगी। ये एक प्ले हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। दे कैरी आउट द सेम, और फिर वो एक दूसरे के एक्शन में आ गए। जैसे थोड़ी देर के लिए उन लोग को बेहोश होना, वो बेहोश हो जाते हैं, फिर उसके बाद अपने सेंस में आते हैं। अब वो मिसेस फिजरेल्ड बन गई हैं और मिसेस पियर्सन बन गई हैं। वो बोलती है मिसेस फिजरेल्ड बोलती है मुझे आपकी आत्मा लेकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन मिसेस पियर्सन बोलती मुझे बिल्कुल नहीं हुई। मिसेस फिजरेल्ड बोलती वेल यू ऑट टू हैव डन, नाउ लिसन। तो मिसेस फिजरेल्ड बोलती है अब मैंने पूरा काम कर दिया, अब सुनो तुम्हें करना क्या है। तो मिसेस पियर्सन डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम अगेन एल्स इट विल हैव बीन वेस्टेड। तो बोलती जो मैंने किया है उन लोग से बिल्कुल तमीज़ से बात नहीं करना है, बिल्कुल प्यार से बात नहीं करना, उन लोग को डांटते हुए बात करना, वरना तुम्हारा ये जो मैंने किया है सब बिगड़ जाएगा। तो मिसेस पियर्सन बोलती मैं आई ट्राई नॉट टू। मिसेस फिजरेल्ड मैं कोशिश तो नहीं करूँगी, लेकिन मिसेस फिजरेल्ड बोलती हैं दे हैव नॉट हैड as long as I had like to have given them another hour or two, rough treatment might have made it certain। तो बोलती मैंने 1-2 घंटे मुझे और मिल जाते तो शायद मैं इन लोग को बिल्कुल सीधा कर देती, क्योंकि जिस तरीके से ये बदतमीज़ी करते हैं एक मदर से, उनको एक तमीज़ सिखा देती कि ये इनको अपने मम्मी से किस तरह से बात करना है, जो कि बहुत 8 आवर्स काम करती हैं दिन भर में, ठीक है, और उसके बाद भी उनकी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो मिसेस पियर्सन इसी बात पे बोलती है आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ। मुझे उम्मीद है अब वो बहुत मतलब रिस्पेक्ट करेंगे, और दो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, और मुझे नहीं पता कि मैं किस तरीके से ये अपनी सारे ये बताऊंगी कि मैंने एक दूसरे की आत्मा को चेंज किया था ये। तो मिसेस फिजरेल्ड बोलती है कोशिश भी मत करना, ठीक है, बताने की, ठीक है, और ना ही तुम उनसे माफ़ी मांगने लगना कि मैंने ये सब किया। तो मिसेस पियर्सन बोलती हैं विद स्पिट It's all right for you, Mrs. Fitzgerald. After all, they aren't your husband and children. तो मिसेस पियर्सन मिसेस फिजरेल्ड से बोलती हैं चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो आपके बच्चे और आपके हस्बैंड नहीं, लेकिन अब मुझे मैनेज करने दो। मिसेस फिजरेल्ड इम्प्रेसिवली बोलती है नाउ यू लिसन टू मी, अब तुम मेरी बात सुनो।
ठीक है, यू एडमिटेड योर सेल्फ यू वर स्पॉइलिंग देम एंड दे डिडंट appreciate you and apologize any explanation and you will be straight back where you were. I'm warning you dear, just give them a look, ठीक है, a tone of voice now and again to suggest you might be tough with them if you wanted to be and ought not to or to work anyhow we can test it. तो वो बोलती है देखो मिसेस पियर्सन, मिसेस फिजल्ड मिसेस पियर्सन से क्या बोली, देखो अभी जो मैंने किया है कि आप अपने आप को बिल्कुल जैसे मैं रिएक्ट कर रही थी बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करना, अपनी वॉइस बिल्कुल वैसी रखना और ज़्यादा भी इन लोग को ढील ना देना, वरना तुम्हारे हाथ से पूरी तुम्हारी परिवार निकल जाएगा। मिसेस पियर्सन बोलती कैसे निकल जाएगा। मिसेस फिजल बोलती वेल व्हाट इज़ इट यू हैड लाइक टू देम टू डू दैट दे डोंट डू, स्टॉप एट होम फॉर वंस, ठीक है। तो मिसेस फिजल बोलती है तो तुम्हें पता तो है कि जब ये लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया करते थे, ठीक है, जब वो घर पे आया करते थे और वो अपने घर पे आना मतलब घर पे कम ही आया करते थे। तो मिसेस पियर्सन बोलती है हाँ ये तो बात सही है, एंड गिव मी अ हैंड विद सपर, ठीक है। तो अब वो बोलती हैं, अब वो मिसेस पियर्सन बोलती है अब इन लोगों को तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा समझा दिया, वो मेरी मदद भी करेंगे खाना बनाने में। मिसेस फिजल एनीथिंग यू हैड लाइक टू देम टू डू दैट यू एन्जॉय वेदर दे डू और नॉट। तो मिसेस फिजल बोलती हैं और कुछ करवाना है तो जो तुम्हारी बात को वो शायद अब समझेंगे, ठीक है, और अगर नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम तो उन्हीं को हो जाएगी। मिसेस पियर्सन बोलती है येस वेल येस आई लाइक अ नाइस गेम ऑफ रमी बट ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर हैव वन एक्सेप्ट एट क्रिसमस। तो मिसेस पियर्सन बोलती हैं कि मैं अपने फैमिली के साथ एक गेम खेलना चाहूँगी तो शायद मैं क्रिसमस में ही खेला करती थी। तो मिसेस फिजल बोलती हैं खड़ी होकर दैट ऑल दैट विल डू देन, चलो वो करते हैं। शी मूव्स टुवर्ड्स द डोर लेफ्ट देन टर्न्स बट रिमेंबर कीप हिम और यू हैव हैड इट। तो वो जाते जाते बस वो ये कह रही थी देखो अपने आप को सख्त रखना, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखना, उनके सामने पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पोलाइट होगी तो आपको ही दिक्कत आएगी, वो फिर से वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो बट रिमेंबर जाते जाते ये वो ज़रूर बोल जाती है याद रखना याद, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एक कड़ी चेतावनी दे रही है मिसेस पियर्सन को कि अगर आप ज़रा से भी पोलाइट हो इन लोग के साथ तो दिक्कत आप ही को आ जाएगी। तो जॉर्ज, डोरिस और जो सिरिल तीनों लोग थे, जॉर्ज हस्बैंड है, डोरिस उनकी बेटी और सिरिल उनका लड़का है, ये तीनों होते हैं दरवाजे पे खड़े होते हैं, ठीक है। और मिसेस पियर्सन को देखते हैं आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू एन्जॉय योर सेल्फ। जब वो दरवाज़ा खोलती है मिसेस फिजल बोलती है कि अब मेरा काम ख़त्म हो गया, आप लोग आइए अंदर अब इंजॉय करिए। द फैमिली लुक्स एंजाइसली एट मिसेस पियर्सन। जो फैमिली होती है, परिवार होती है, बहुत चिंतित तरीके से मिसेस पियर्सन को देख रही होती है और मिसेस पियर्सन मुस्कुरा रही होती है और रिलीफ ये देखकर उनका परिवार जितने लोग होते हैं उनको बड़ा रिलीफ मिलता है, वो भी उसके ऊपर मुस्कुराते हैं। डोरिस बड़े चिंतित तरीके से और रिस्पेक्ट तरीके से बोलती है येस मदर, हाँ मम्मी आप कुछ कहना चाह रही हैं। देखो तो यहाँ पर अब क्या हुआ, अब इन डोरिस जो बदतमीज़ी से बात कर रही थी शुरू में, अब देखो कितने प्यार से बोली येस मदर येस मदर। पहले क्या बोल रही थी, बहुत और तरीके से बात कर रही थी। तो यहाँ मिसेस पियर्सन बोलती हैं स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए बोलती हैं सीइंग दैट यू डोंट वांट टू गो आउट। तो वो बोलती है अच्छा तुम लोग को बाहर जाने की ज़रूरत तो नहीं है, आई टेल यू व्हाट आई थॉट वी हैड टू डू। तो बोलती है आज हमने सोच लिया कि हम लोग को आज क्या करना है। मिसेस फिजल जाते जाते फिर भी बोल देती कि बस याद रखना मैंने जो कहा। अब भाई उन लोग को तो नहीं पता क्या कहा है ना, बट वो बोल देती याद रखना। मिसेस पियर्सन बोलती है नोडिंग देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली, थोड़ा सा शार्पली तरीके से फैमिली को देखती है। नो ऑब्जेक्शन आई होप, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जॉर्ज बोलता है हमली, मतलब प्यार से बोलता है नो मदर वट एवर यू से, तुम्हें जो तुम्हें कहना हो, तो मतलब बहुत प्यार से ये लोग बात करने लगे थे। मिसेस पियर्सन बोलती है स्माइलिंग तरीके से आई थॉट वी हैड हैव अ नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी, हम लोग के पास एक बहुत अच्छा गेम है जिसको रमी बोलते हैं। एंड देन यू चिल्ड्रेन कुड गेट द सपर रेडी वाइल आई हैव अ टॉक विद योर फादर। तो बोलते हैं इसके बाद हम लोग आप दोनों बच्चे सपर बनाना, उसके बाद हम और आपके पापा थोड़ा सा बात करेंगे। जॉर्ज फैमिली सूट्स मी, जॉर्ज बोलता है कि हाँ ये तो मुझे सूट्स भी करता है। ही लुक्स चैलेंजिंग एट द चिल्ड्रेन, अच्छा व्हाट अबाउट यू टू, ठीक है। तो वो तो बोलता है चलो ये तो मुझे बात सूट करती है, मुझे बात करना ये खाना खाना। तो सिरिल बोलता है
हेजिटेटिंग करते, येस दैट्स ऑल राइट, हाँ मैं कर लूँगी, लेकिन डोरिस बोलती हेजिटेट करते, वेल आई। उसके बाद मिसेस पियर्सन गुस्से में बोलती हैं व्हाट, स्पीक अप, क्या क्या बोलो ज़ोर से। तो इसके बाद डोरिस बोलती है हेजिटेटली, ओ आई थिंक इट वुड बी लवली, हाँ मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मिसेस पियर्सन बोलती हैं गुड बाय मिसेस फिजर्ड। उसके बाद मिसेस फिजर्ड क्या करती हैं, मिसेस पियर्सन गुड बाय कर देती है मिसेस फिजर्ड को, कम अगेन सुन, फिर कभी आइएगा। मिसेस फिजर्ड क्या होती हैं, वो बोलती हैं येस डियर, ठीक, मतलब नाइट ऑल, यानी कि सभी को गुड नाइट बोल देती हैं। हैव अ नाइस टाइम, एक अच्छा सा समय हो आप लोगों का। इस बात पर जो मिसेस फिजर्ड होती हैं वहाँ से चली आती हैं, और वहाँ से जो क्लस्टर राउंड मदर और जो सारे लोग होते हैं वो अपनी मम्मा के पास में बैठ जाते हैं, फैमिली। और इसके बाद यहाँ चैप्टर ख़त्म होता है, पर्दा गिर जाता है। सो गाइस, कैसा लगा आप लोग को ये चैप्टर कि किस तरह से एक माँ के साथ किस तरह से एक व्यवहार होता है। और उसके बाद उन्होंने जब अपना बिहेवियर, यानी कि अपनी जो आत्मा, मिसेस फिजरेल्ड और मिसेस पियर्सन ने एक दोनों ने आत्मा चेंज की, तो मिसेस फिजरेल्ड ने उनकी कितनी हेल्प की, और जिसके वजह से वो उनके जो बच्चे हैं उनकी आज रिस्पेक्ट भी कर पा रहे हैं। और एक तरीका ये भी है कि ज़रूरी नहीं कि इसी तरह से रिस्पेक्ट कराई जाए, बल्कि रिस्पेक्ट आप दिल से भी कर सकते हैं। ओके, हैव अ गुड डे एवरीवन।